नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय है हथेली पे पाए जाने वाले कुछ ऐसे चिन्हों के विषय में जो लोगों के स्वभाव विचार के साथ साथ उसकी प्रवृत्ति को दिखलाता है। आइए उसी के विषय में शुरू करते हैं। हमारी ये कनिष्ठिका उंगली होती है। कनिष्ठिका उंगली पे अक्सर हम देखते हैं कि कई प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाएं इसके प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व पर पाए जाते हैं। तो इसमें है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, अगर प्रथम पर्व पे खड़ी रेखाएं हो इस प्रकार के, ये रेखाएं दो से ज़्यादा की संख्या में हो, इस प्रकार से खड़ी खड़ी रेखाएं हो, तो ऐसे जातक की जो प्रवृत्ति होती है वो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करना। कोई कुछ काम कर रहा है उसमें जाके वो अपना अड़ंगा लगाएंगे या अपना विचार प्रदर्शित करेंगे, मैंने दूसरे के कार्य में ऐसे व्यक्ति जो है हस्तक्षेप करते हैं। साथ में ऐसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कोई असंभव सा कार्य जो होता है ना, जो नहीं हो सकता या करना बहुत कठिन है, ऐसे कार्य का योजना बनाना। और अन्य रेखाएं अगर इनकी हथेली की अन्य स्थितियां अच्छी हो तो ऐसे जातक गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। अगर इसके जगह पर मान लीजिए इस प्रकार से खड़ी रेखाएं ना हो के पड़ी रेखाएं इस प्रकार से बनती हो, ऐसे तो ये रेखाएं के विषय में कहा गया है कि ये मित्र मित्र और शत्रु की रेखाएं होती है, लेकिन साथ साथ ये बहुत और चीज़ों को दिखलाती है। तो इसी के विषय में आज, तो ये रेखाएं अगर आपकी हथेली में इस प्रकार से बनती हो, पड़ी रेखाएं, तो ऐसा जातक की जो प्रवृत्ति होता है, जैसे ज़्यादा बोलना, अत्यधिक बोलने वाला, बिना कारण का कहते हैं व्यर्थ बोलने वाला, मिथ्यावादी, मतलब ऐसे लोग झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ से कुछ बोल देना, मिथ्यावादी, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। साथ में ऐसे जातक की प्रवृत्ति होती है कुछ किसी का कोई सामान है उठा लेना, जैसे चोरी की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को भी ये रेखाएं इंगित करती है और दिखलाती है। अगर रेखाएं इस पर अगर बन रही हो, आपकी ये मध्य वाले जो पोर है, ये सेकेंड पोर या मध्य वाले तौर पे इस प्रकार से पड़ी रेखाएं अगर बनती हो, तो ये क्या हो, ये जातक के विषय में जिसके भी हथेली में बनता है, इसका जो स्वभाव विचार होगा अस्थिर स्वभाव, कहते हैं ना किसी एक कार्य पर, कोई बहुत लोग होते हैं अस्थिर नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य करते हो, बिजनेस करते हो या कोई अन्य भी कार्य करते हो, तो उनके कार्य में अस्थिरता बिल्कुल नहीं होते। ये हमेशा योजनाओं को बदलते रहते हैं, अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को जो है हमेशा बदलते रहते हैं, जिसके कारण इनके जीवन में भी अस्थिरता बिल्कुल नहीं आती। तो ऐसे वाले चिन्ह जो है एक तरह से शुभ चिन्ह नहीं कहे जाते हैं। लेकिन इसके इनकी मान लीजिए ये चिन्ह नहीं है, ये सब चिन्ह नहीं है। एक अन्य चिन्ह इस प्रकार से है, मान लीजिए तीन रेखाएं खड़ी हो, इस पर तीन रेखाएं खड़ी अवस्था में बिल्कुल हो, खड़ी रेखाएं इस प्रकार से तीन रेखाएं अगर खड़ी हो, ये बीच वाले प्रवृत्ति में, तो ये दिखलाते हैं ऐसे जातक जो होते हैं कुछ, जैसे कहते हैं ना गुप्त विद्या, जैसे तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी या कोई अन्य ऐसे विद्या जो सारे लोगों से छुपी हुई हो, तो ऐसे विद्या के अच्छे ज्ञाता होते हैं। इनको ऐसी गूढ़ विद्या, मतलब गूढ़ विद्या की ओर जो है इनका झुकाव ज़्यादा होता है, आकर्षण होता है। अब आते हैं तीसरे पर्व पे। हमारी हथेली के तीसरे पर्व पे कुछ चिन्ह क्या बतलाती है। तीसरे पर्व पे है कि अगर इस पे सबसे ज़्यादा जो हमने प्रैक्टिकली देखा है कि इस पर्व पे ज़्यादातर लोगों को कोई न कोई लकीरें इस पर्व पे पाई जाती है। तो पाई जाती है, तो इसके विषय में पूर्व में हम चर्चा कर रहे हैं। आज जिसके विषय में बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लकीरें हो और एक दूसरे से बिल्कुल मिलती हुई लकीरें हो, या फिर कुछ इस प्रकार से हो, जैसे नहीं कहते ये लहरदार रेखा, लहरदार टाइप की रेखा हो, कुछ इस प्रकार से लहरदार रेखा बनती हो, या सीधी रेखा बनती हो तो एक दूसरे से ओवरलैप करती हुई, इस प्रकार की जो रेखा होती है, ऐसे जातक की प्रवृत्ति जो है, ऐसे जातक की प्रवृत्ति होते हैं जैसे कहीं गए तो किसी का कोई सामान उठा लेना, माने जैसे चोरी की प्रवृत्ति कई प्रकार की होती है। ऐसा चोरी नहीं कि मतलब कहीं डाका डाल दिया, माने इनकी प्रवृत्ति जो इसका स्वभाव होता है, ये थोड़ी चोरी की प्रवृत्ति होते हैं। अगर एक रेखा हो तो ये आदतें भी होती है कि जैसे चोरी की प्रवृत्ति कई प्रकार से हो सकती है, जैसे समय का चोरी, आप कार्यालय गए काम नहीं किया तो वो भी एक प्रकार की चोरी है। तो ये कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियों को ये दिखलाता है। अगर पड़ी रेखा हो तो वो भी इस प्रकार की प्रवृत्तियों को दिखलाता है कि ऐसे व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को जो है लापरवाही से करना, या फिर किसी का कोई सामान उठा लेना, इस प्रकार की इनके स्वभाव या विचार आदतें हो जाती है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, अन्य चिन्हों के विषय में विचार करेंगे। धन्यवाद।